एक बात बताऊं तुम्हें बाहर करके मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं आपको 25 सालों से जानती हूँ। जब तक कोई कारण न हो ना, आप ऐसा नहीं करती। वानती, तुम्हें एक बात का क्रेडिट मिलना चाहिए। अकेली होने के बावजूद तुमने बिजनेस को संभाला, बेटे को बड़ा किया। वाह 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 वाह। ओके 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 ओके, मैं आपके लिए एक अच्छा सा कार्ड ड्रॉप कर दूंगी। लेकिन जानती हो ना, तुम्हें पसंद किसने किया था? मैंने। मुझे पता था कि ये टॉपिक आने वाला है। मैम, जो लड़की आपके घर में आएगी ना, वो जरा जाकर फोन देखोगी प्लीज? पारंपरिक पार्लर, गुड इवनिंग। हेलो, मैं निधि बोल रही हूँ। हाँ, कल मेरी एक डिलीवरी ड्यू है, उसे प्रभु के हाथ भिजवा देना। जस्ट रिमाइंडर। ठीक है ठीक है। और कुछ? सब अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? हाँ? हे, पागल हो गई हो क्या? वो खुद को समझती क्या है? हाँ, प्रभु से भिजवा देना। किसने कहा? वही लड़की जो उस दिन यहाँ आई थी, आईब्रोज। हे, निधि ने फोन किया था। क्या कहा उसने? वो आईब्रो वाली है ना, तुम्हारी रेंज से बहुत बाहर है। तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करे, वही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सतीश को फोन लगाता हूँ, तुम एक काम करो, उसे हाँ कह दो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है वो। बढ़िया है, मुझे ज्ञान देने वाली। बात करो ना। छोड़ो। अरे सुनो, क्या हुआ? अच्छा, निधि को फोन करके बोल देना मैं कल 1 बजे उसके पास आ रहा हूँ। तुमने कॉल किया था मुझे मिस कर रही हो क्या? हाँ प्रभु, बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि तुम्हारी फोटो कंप्यूटर पर देख रही थी। जरा देखा ना। ओके, फॉलो मी, आई हैव समथिंग फॉर यू। आई हैव गॉट यू समथिंग, जाकर ट्राई करो ना। ओके। सुनो, कुछ खास बात है क्या? बाद में बताती हूँ, ट्राई करो। प्रभु, शाम का कोई प्लान है? शाम में एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर, आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। वेल, सोच रही थी अगर तुम फ्री हो तो। निधि, जो भी कहना है कहो ना। जस्ट आस्क मी। बताओ कहाँ जाना चाहती हो, चलते हैं। वो एक शादी में जाना था। ओके। तुम साथ चलोगे तो अच्छा होगा। हाँ, चलो प्लीज। ओके। वैसे शादी किसकी है? एक फैमिली फ्रेंड की बेटी है। ओह, तुम्हारी फैमिली से और कोई नहीं है? पापा कूर्ग में हैं और आंटी को कहीं भी बाहर जाना पसंद नहीं। हाय निधि। ओके, तुम यहाँ 5 मिनट बैठो, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। श्योर, कैरी ऑन। तुम्हारे साथ यहाँ गया वही बहुत है। क्या बात है, नजदीकियां बढ़ रही हैं। सो निधि, अब इसके बाद क्या प्लान है? नथिंग, घर जाना है। ओके। अभी सिर्फ 8 बज रहे हैं, हम लोग कहीं और चल सकते हैं। प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद मी, बट दिस इज नॉट अ डेट। मुझे ये शादी अटेंड करनी थी। मैं अकेली आती तो लोग मुझसे पूछते मैं सिंगल की हूँ और बातें करते। इतने रिश्तेदार हैं यहाँ, कोई प्रपोजल ले आते। यू नो हाउ इट इज। पर कोई लड़का साथ में हो तो आपस में बात करेंगे पर मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। राइट। सॉरी, ये मत सोचना मैंने तुम्हें यूज किया। प्लीज, नॉट एट ऑल, इट्स ओके। मुस्कुरा क्यों रहे हो?
तुमने अभी अभी 2 बड़ी बातें कही। पहली, तुम मेरे साथ सेफ महसूस करती हो, और दूसरी ये कि तुम सिंगल हो। प्रभु। नहीं, मैंने ऐसी कहा। तुम नर्वस मत हो। नो, आई मीन। अरे मैं बिना कुछ भी कह देता हूँ। चलो चलते, आ जाओ। तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो प्रभु? तुम मुझे इतनी अटेंशन क्यों देते हो? What do you want from me? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे ऐसा सब पूछोगी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। चाहे मैं ज़िंदगी में कभी कुछ कर ना पाऊँ, पर मुझे पता है कि कुछ लोग हमेशा मेरा साथ देंगे। मेरी माँ, दादी, कोच और मेरे फ्रेंड्स भी। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है और मैं बहुत ऊपर जाना चाहता हूँ। ओह वाह, तुम्हारी वजह से मैं फिलोसोफर हो गया। बट मेरा मतलब ये था कि आई एम अ डिवोर्सी। 2 साल हो चुके हैं। ही वॉज अ फैमिली फ्रेंड। हमारे बीच प्यार हुआ और फिर हमने शादी की। हमने पूरी लाइफ का प्लान बनाया था, बट जिंदगी वैसे नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। या आई वॉन्टेड टू हैव अ बेबी, पर उसके लिए उसका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और मैं ये बात समझ गई थी। यू नो, होपिंग दैट वन डे वी विल स्टार्ट अ फैमिली। पर वो दिन कभी आया ही नहीं। एंड लेटर आई रियलाइज्ड कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। दैट क्रश्ड मी प्रभु। मैं जानती हूँ कि मैरिज इज नॉट ईजी। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अच्छा होगा, बुरा होगा, आई कैन डील विद ऑल दैट, बट दिस, मुझे लगा मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो आई एम रियली सॉरी। सुन प्रभु, वो अपनी जिंदगी के बारे में सब बता रही है। ये तेरे लिए एक बेस्ट चांस है। उसके पैरों में गिर जा और सच्चाई बता दे। आई एम अ स्पर्म डोनर, आई एम अ स्पर्म डोनर, आई एम अ स्पर्म डोनर। कह दे उसे, कम ऑन, यू कैन डू इट। वो एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन पूरी रात उसका फोन बिजी आता है। कुछ झोलमाल लग रहा है मुझे कमू। करेक्ट डॉक्टर, मुझे लगता है वो किसी कॉल सेंटर में काम करता है। मेरी जैसी मूर्खतापूर्ण बात तुम भी सोच सकते हो। डॉक्टर, हो सकता है वो किसी से प्यार करने लगा हो। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि उसके प्यार में कोई पड़ गई है। हे, चलो गाड़ी से उतरो। देखो मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जल्दी जाना है। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? ऐसे ब्रेकअप करोगे तो सबको पता चल जाएगा। ब्रेकअप? हम लोग रिलेशनशिप में कब थे जो ब्रेकअप होगा? देखो कल्पना, हम लोग बचपन से सिर्फ फ्रेंड्स हैं, सिर्फ फ्रेंड्स। इसलिए इस तरह की फालतू बातें सोचना बंद कर दो। चलो अब जाओ। ओह, ऐसी बात है, मैं समझ गई। आईब्रोज, वही लड़की है ना? मैं तो उसी दिन समझ गई थी उसके बारे में।
रुको, उसे डॉक्टर के बारे में बताती हूँ। हे, किस डॉक्टर की बात कर रही हो? मैं जानती हूँ तुम्हारा अंग खराब हो गया और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। क्या ट्रीटमेंट? सब जानती हूँ मैं। ओह जाओ हंस लो। बता दो उसे। और कोई बात जोर नहीं, से जाओ। हंसो। अभी जाकर सबको बताती हूँ, फिर तुम देखना, समझे? जाओ 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 जाओ, जो करना है करो। माइक पर चिल्लाओ, लाउड स्पीकर लगाओ, जो करना है करो, जाओ। हे प्रभु, कहाँ गायब हो गए थे? तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। तुम्हें पता है मैंने कितने पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल किए हैं? देखो, मुझे अप्लाई करने के लिए तुम्हारी सप्लाई की हमेशा जरूरत पड़ेगी। अगर तुम रिप्लाई नहीं कर सकते तो मैं क्या करूंगा? देखो प्रभु, क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार किया है? दरअसल मुझे प्यार हो गया है मुझे पता था। और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। पता है, जब तुम प्यार करोगे तो तुम्हारी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, और जब तुम शादी कर लोगे तो क्वालिटी भी खत्म हो जाएगी। यू नो, मैरिज लाइफ इज वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। मैरिड लोगों की आत्मा गरीबों से भी बदतर हो जाती है, लेकिन एक बैचलर का जीवन पता है? स्पर्म 24 घंटे आपके स्पर्म के बारे में सोचते हैं? लाइफ में स्पर्म के अलावा और भी बहुत कुछ है डॉक्टर। ऐसा नहीं है। आप मुझे एक मशीन समझते हैं? आप अपने पेशेंट्स की फीलिंग बराबर समझते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसे भी समझिए ना। देखिए डॉक्टर, मैं उसके प्यार में पागल हो गया हूं। प्यार में पड़ना खुद ही एक पागलपन है। आप फालतू बातें करना बंद कीजिए। मैं उसके साथ एक खूबसूरत जिंदगी जीना चाहता हूं, सेटल होना चाहता हूं। स्पोर्ट्स कोटे के जरिए मुझे एक नौकरी मिली, मुझे उस पर फोकस करना है। जॉब मिल जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। आप ही बताइए डॉक्टर कि मैं ये सब कुछ निधि से कब तक छुपाते रहूंगा? तो देखिए आप प्लीज कोई दूसरा डोनर ढूंढ लीजिए। ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर, मैं जा रहा हूं डॉक्टर। मिस्टर पनीर सेल्वम, मैंने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू नौकरी के लिए एक लड़के की एप्लीकेशन दी थी, वो याद है तुम्हें? ऑफिस में जो श्रेडिंग मशीन रख रही है वो ठीक से काम कर रही है ना? तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। प्लीज ये मत समझना कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। थैंक यू। डॉक्टर, लंदन में FRCS की पढ़ाई करके तुम यहाँ सब्जी ढो रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? क्लाइंट सबसे बड़ा होता है। ये बात कोई नहीं जानता कि मैं एक फर्टिलिटी डॉक्टर हूँ। हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। हेलो, एंड यू आर? मैं पियो। ओह, आई एम डॉक्टर कन्नड़ासन। कन्नड़ासन। डॉक्टर सर, तुम्हें कोई बच्चा है? मेरा क्लिनिक ही मेरा बच्चा है सर। मैं जो पूछता हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। मेरे ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो गुरु ग्रह मुझसे रूठ जाएगा। क्या मतलब? मैं वैवाहिक जीवन नहीं जी पाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि कुंवारा रहना ही बेटर है, इसलिए मैं कुंवारा हूँ। मेरी शादी के 8 साल हो गए हैं। लेकिन सर की वाइफ को शादी हुए 9 साल हो गए। हाँ? सर वो उनको काउंसलिंग करने में 1 साल लगे थे ना। हाँ, अगर लॉजिकली देखा जाए तो 9 साल हुए अच्छा, हैं। अच्छा। मैंने इस बिजनेस से बहुत पैसे कमाए हैं और अब हमें एक वारिस की जरूरत है। पॉलिटिक्स आपके लिए बिजनेस है। आपकी इच्छा पूरी होगी।
कन्नड़ासन पर ट्रस्ट कीजिए, आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। बात तो अच्छी कर लेते हो। आप भी कम अब नहीं तो है। 3 महीने के अंदर असेंबली में मुझे एक नया पोस्ट मिलने वाला है। उसके पहले मैडम का प्रेग्नेंट होना जरूरी है। जब मैं अपने पास्ट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे इस पर घमंड होना चाहिए। अरे भाई, बाप बनने का घमंड। 100% होगा सर, आपके पूरे फेस पे घमंड होगा। हाँ तो भारी दासन। सर, कन्नड़ासन सर। कन्नड़ासन। बच्चे का पिता कौन होगा? सर वो तो सर, मैं इस बारे में आप चिंता मत कीजिए सर, किसी को पता नहीं चलेगा डोनर कौन होगा, सीक्रेट होगा। चुप करो। वो मजाक कर रहा था सर। बच्चे के पिता तो आप ही होंगे सर। आखिरी तक मैं ही रहूंगा ना? एकदम आखिरी तक सर। और अगर तुम्हारे बच्चे खत्म हो गए तो? मतलब तुम्हारा क्लिनिक बंद हो गया तो फिर क्या खत्म हो जाएगा? सांस। हाँ, तुम्हारी सांस। जाओ अब जल्दी काम करो।